नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग इन लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। लव रिलेशनशिप रीडिंग है ये। 6 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे नो कांटेक्ट में हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग, साथ ही और ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है। फर्स्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर कैसे रहेंगे, इस रीडिंग को भी आप या तो एंड स्क्रीन पे या चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही लव टैरो शॉर्ट्स को अपलोड करना शुरू किया है। ये है वीकली लव रीडिंग आपके लिए। ये भी आपको शॉर्ट्स के सेक्शन में मिल जाएगी। एंड स्क्रीन को ज़रूर से चेक करिएगा और आई बटन को भी ज़रूर से चेक करिएगा। चलिए टॉरस, वृषभ राशि, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस समय इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो ये रिश्ता है, क्या हो रहा है इस समय इस रिलेशनशिप के अंदर। सेकेंड एनर्जी, सेकेंड कार्ड, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या है करंट फीलिंग्स। आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टिकल्स कहाँ पर हैं, क्या है। नेक्स्ट वी हैव, जस्ट बिकॉज इस रीडिंग को आप देख रहे हैं तो मैं ये एडवाइस आपको दूंगी, अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में, यू कैन गो अहेड। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल और मैनेज किया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट 3 months ऑफ दिस रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके लिए, इनफैक्ट आप दोनों के लिए। क्लैरिफिकेशंस के लिए सेकंड डेक से हम कुछ कार्ड्स को पुल करेंगे, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस समय इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। एस ऑफ अर्थ, दैट इज एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या हो रहा है इस समय इस रिलेशनशिप में। देखिए, स्टॉकिंग, जानने की कोशिश हो रही है क्या हो रहा है, सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। आप जानना चाह रहे हैं आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर जानना चाह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। प्यार है, मोहब्बत है, रिलेशनशिप शायद आप में से कुछ लोगों के लिए नया नया शुरू हुआ हो, जस्ट आप अभी मिले हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, रोमांस है, लव इज इन द एयर। आई फील कि इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही हैं कमिटमेंट की। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, प्यार है, मोहब्बत के साथ साथ आप लोग उस एनर्जी के अंदर हैं जहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं ना कि वो पेट में बटरफ्लाइज फील हो रही हैं। रिश्ते में एक दूसरे के अंदर खो रहे हैं आप, एक दूसरे के अंदर बिल्कुल एक दूसरे के ख्यालों में आप लोग का ज़्यादातर टाइम स्पेंड हो रहा हो। आप में से, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है, ज़्यादातर ये आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, बट आपके पार्टनर की भी हो सकती है, जो कि इस रिश्ते के अंदर है ना बहुत ही डीप में जा रहे हैं। आप इतना ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में इतना ख्याल कर रहे हैं आप कि आप दूसरा कोई और काम नहीं कर पा रहे, दूसरी और अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आई फील कि अगर आपके पास आपके पार्टनर की फ़ोटो है तो आप दिन भर उनकी फ़ोटो को देखते रहते हैं, या ज़्यादातर आप उनकी फ़ोटो को देखना पसंद करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं आप अपने और अपने पार्टनर की रिलेशनशिप को। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक कमिटमेंट मुझे यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है कि ओके ठीक है, चलो इन टाइम पर हम शादी करेंगे, या रिलेशनशिप में मुझे ये चाहिए, या मुझे हनीमून पे यहाँ घूमने जाना है, या शादी मुझे ऐसे करनी है। तो किसी न किसी तरीके की आप दोनों के बीच में एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग। अगर कुछ पास्ट में भी सपोज कुछ इश्यूज रहे हैं तो अभी इस टाइम पीरियड में जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही, आप लोगों के बीच में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज होती हुई दिख रही है।
आपकी क्या है करंट फीलिंग्स, एंड इट इज़ एट ऑफ अर्थ। डेफिनेटली आप इस रिश्ते को ग्रो करना चाह रहे हैं, आप एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आप एक कमिटमेंट देख रहे हैं और दे भी रहे हैं। आप एक ऑनेस्ट, प्योर, पायस रिलेशनशिप की उम्मीद रख रहे हैं अपने पार्टनर से। आप बिलीव करते हैं कि हर एक चीज़ को शिद्दत से और मेहनत से बनाया जा सकता है, और आपका वही प्यार, आपकी वही ऑनेस्टी, आपका वही चार्म इस रिलेशनशिप में और इस एनर्जी में दिख रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये रिश्ता ज़्यादातर आपके शोल्डर्स पे, आपके कंधों पर है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी जी जान लगा दी है इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन पे। आप ठहराव की एनर्जी के अंदर मुझे फील हो रहे हैं। बहुत मैच्योर्ड एनर्जीज मुझे आप लोगों की आ रही हैं, जो आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सुलझे हुए से इंसान हैं आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी गहराइयों तक पहुंच करके फिर डिसाइड करना पसंद करते हैं। चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, एंड इट इज पेज ऑफ ए। आपके पार्टनर भी ओवर थिंकिंग में है, ख्यालों में है, डे ड्रीमिंग के अंदर है, हल्की सी इमेच्योर्ड एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के मन में, ठीक है। आपके जितना ठहराव और आपके जितने मेच्योरिटी या आपके जितना ग्रोथ इस समय आपके पार्टनर के मन में नहीं है, विचारों में नहीं है। हाँ, पर ये एक्शन, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, सबसे ज़्यादा आपके कंधों पर है इस रिश्ते की एनर्जी। आप इसको कैसे संभाल रहे हैं, आप इसको कैसे संवार रहे हैं, आप इसको कैसे बना रहे हैं, सब कुछ आप पे निर्भर करता है। आपके पार्टनर कहीं कहीं कुछ जगह पर मिस्टेक्स कर देते हैं, गलतियाँ कर लेते हैं, लेकिन आप बहुत बड़ा दिल रख करके, एक बहुत मेच्योर्ड एनर्जी को अंडरस्टैंड करके छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं, जाने देते, बोलते भी नहीं है, आप लोग शिकायत भी नहीं करते अपने पार्टनर से, ठीक है। ये दिख रहा है अब तक की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। एंड मुझे लग रहा है कि टॉरस, आप लोग, आई थिंक आप लोगों को खुद को शाबाशी देनी चाहिए। आप लोगों को किसी ने बताया या नहीं बताया, बट मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे फील हो रही है टॉरस, आप लोग बहुत स्ट्रांगली अंडरस्टैंडिंग लोग हैं। अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप इस रिश्ते के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज लेकर के आ रहे हैं। चाहे आपके पार्टनर शायद जैसे भी हों, पर आपने इस रिश्ते को बहुत अच्छे से संभाल करके रखा है अभी तक। लेट अस सी कि इस रिलेशनशिप में इश्यूज या प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेजेस क्या है, कहाँ है। इट इज द 3 ऑफ अर्थ की ही एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। टॉरस, आप टॉरस है, आपके पार्टनर भी बहुत सारे टॉरस हो सकते हैं। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स जैसे हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस कहाँ हैं। इस रिश्ते को बनाने के लिए आपने तो मेहनत की ही है, लेकिन मुझे लग रहा है समवेयर योर पार्टनर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप इस रिश्ते पर और इस रिलेशनशिप में क्या लेकर के आ रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपका पावर, आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ आपके पार्टनर को हल्की सी कम समझ आ रही है। ये रिश्ता बनाना है तो दोनों को बनाना है। आप अकेले अपनी तरफ से 100% दे देंगे, इट्स नॉट गोना वर्क, क्योंकि रिलेशनशिप 200% का है। आप और आपके पार्टनर, आपने अपना 100% दे दिया, मगर आपके पार्टनर ने अपना 100% अगर नहीं दिया, तो ये रिश्ता सिर्फ 100% का ही रहेगा। या उन्होंने सिर्फ 40% दिया या 20% दिया, तो भी इट इज़ जस्ट 140 और 120%। हमको रिश्ता 200% का चाहिए ना, बिकॉज 2 लोग हैं अंदर। तो इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी बनाने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वॉट ये वाला कार्ड हमें कह रहा है कि कैसे आप इस रिश्ते को संभाल सकते हैं, किस इस रिश्ते को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। सिर्फ अर्थ की ही एनर्जी आ रही है। वी हैव एस ऑफ अर्थ, वी हैव 2 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ अर्थ, 8 ऑफ अर्थ, सब अर्थ आ गया है। किस तरीके से इस रिश्ते को बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले बात है कि ये रिलेशनशिप में कंफ्यूजन में नहीं रहना है। रिश्ते में 2 चीज़ों में बैलेंस नहीं करना है, एक ये और एक ये। तो रिश्ता चाहिए तो दोनों को चाहिए, तो दोनों को इक्वल गिव एंड टेक करना है रिलेशनशिप में। आप अपनी तरफ से, जैसे मैंने कहा, 2% 200% आप एनर्जी नहीं दे सकते, है ही नहीं, देंगे कैसे?
तो 100% आपने दे दिया तो सामने वाले को भी अपना 100% देना है फॉर इट टू बिकम अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा आपको प्यार से, ऑफकोर्स आप प्यार से हैंडल कर ही रहे हैं, बट उन्हें समझाना होगा कि रिलेशनशिप हैज़ टू बी इक्वल। सिर्फ आप कर रहे हैं, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, इट्स नॉट गोना वर्क। साथ ही इन अ रिलेशनशिप एवरीथिंग एल्स, चाहे वो फैमिली हो, वो घर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, सबकी एक अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अपनी अलग अलग बाउंड्रीज होती है। तो कुछ हद तक आपको अपनी बाउंड्रीज भी बनानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस रिश्ते को अपनी तरफ से लेकर के जा रहे हैं आगे और आपके पार्टनर अनअवेलेबल है, वो अपने जॉब पे, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस है और ये रिश्ते का पूरा भार या जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप पे है। दैट इज़ नॉट गोना वर्क। सो दो चीज़ों में नहीं रखना है, उलझना नहीं है, दो चीज़ों के बीच में स्टक नहीं रहना है। अगर आपके पार्टनर सपोज 50% दे रहे हैं तो आपको भी 50% ही देना है। यू विल हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस रिलेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। एंड मैंने इस वर्ड को बार बार रिपीट किया बिकॉज दैट इज वॉट द एनर्जी इज। नेक्स्ट 3 months what is gonna happen in the relationship? It is 3 of air. 3 की एनर्जी रिपीट हो रही है। Oh my God. नेक्स्ट 3 months में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, इट्स नॉट अ गुड थिंग विच मैं जो कहना चाहूँगी, आगे कहना नहीं चाहूँगी बट मुझे कहना पड़ रहा है बिकॉज कार्ड वही आया है। एज आई सेड कि ये रिलेशनशिप दिस हैज़ टू बी इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, यू विल हैव टू गिव अ ब्रेक मारिए रिलेशनशिप में। पार्टनर के साथ में डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट 3 months आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही क्लियरली दिख रही है। इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है, इस रिलेशनशिप में कोई और आ सकता है। इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी फ्रेंड्स, इट कैन बी मनी, इट कैन बी बिजनेस, करियर और कुछ भी, क्योंकि आप इतने अवेलेबल हैं अपने पार्टनर के लिए कि उनको आपकी वैल्यू नहीं समझ आ रही है। जैसे मैंने कहा 3 की एनर्जी रिपीट हो रही है। सो टॉरस, आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने पार्टनर को समझाना है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो खुद को समझाना होगा आपको कि रिलेशनशिप में आप 200% के रिलेशनशिप में 100% खुद का दे करके सिर्फ अपने लेवल से इस गाड़ी को आगे नहीं ले करके जा सकते। उनको अपना 100% देना होगा। इफ़ नॉट तो आप अपना 50% दीजिए और उनको बोलिए 50% देने के लिए, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर, इन द नेक्स्ट 3 months। जैसा कि हमने कहा, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है टॉरस, आपको वो पट्टी हटानी होगी। ये रीडिंग आप उस तरीके से ही समझ लीजिए कि अगर आप ज़रूर से ज़्यादा गिविंग एनर्जीज के अंदर हैं तो प्लीज़ ये आपके और आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके दिल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या दे रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है। थोड़ा सा अपने बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में, स्पेशली अगर आपने वो बेल आइकन को हिट किया है तो, दबा के रखा हुआ है तो सारे आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते चले जाएंगे। जैसे कि हम डेली अपलोड्स करते हैं, ऑलमोस्ट डेली, एक आध दिन कभी ब्रेक हो जाता है बिकॉज एट टाइम्स मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। बट एनीवेज, अपना ध्यान रखिएगा एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।